राधे राधे। आज हम कॉटन के ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, ये बॉर्डर हम स्लीव्स पर लेंगे। इसे हम डबल फोल्ड में करेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये हम अच्छे से बराबर करते हुए सेट करेंगे, जिससे कि ये कान ऊन ना आए इधर। और इस साइड हम इससे बंद साइड मैंने अपनी साइड ली है। और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये सबसे पहले जो कान है, इसमें एक साइड कान है तो इसे निकाल देंगे और खुली साइड दूसरी साइड है। ये 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी मैं। ये मैंने फोल्डिंग के लिए निशान लगाया है। और अब हम नाप लेंगे। नाप से जितनी हमें नाप है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि सिलाई में जाएगा। और ये निशान को हम सीधा कर लेंगे। और अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। ये 6 इंच पर लगाया है मैंने। और आर्म होल का निशान 6.5 इंच पर लगाया है। इन निशानों को अब सीधा कर लेंगे। ये निशान सीधा कर लिया। अब हम गोलाई देंगे, तो पहले इस तरह से निशान लगाएंगे और इस पर 1.5 इंच का निशान लगाकर इसमें गोलाई दे देंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये मैंने 9.5 इंच पर लगाया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। और ये 8 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच मैंने प्लेट्स के लिए लिया है और 1.5 इंच इसमें मार्जिन लिया है। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। पहला निशान छोड़ के दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब हम नेक की कटिंग निशान लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच पर लगाया है और ये 7 इंच का मैंने गहराई दी है। इन निशानों को अब मिला लेंगे और ये गोल शेप में दे दी है मैंने इसकी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये निशान जो मैंने लगाए हैं, ये इस पर ही सिंपली कटिंग कर देंगे जिस तरह से निशान लगे हुए हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हम घुमा करके इस तरह से खुले भाग की साइड मैंने अपनी साइड ले लिया है। वो इस तरीके से रखकर अच्छे से सेट करके जब हम निशान लगाएंगे, सबसे पहले हम इसके बराबर निशान लगाएंगे अगले साइड की तरफ। और आधा इंच इससे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारे अगले पार्ट में कई सारी प्लेट डलती हैं, तो इसलिए हमें छोटा ना हो, इसलिए पहले ये पट्टी लगेंगी हमारी हुखाई की, तो इसलिए हमने आधा इंच नीचे के साइड भी और आधा इंच इस साइड भी, दोनों साइड हमने आधा आधा इंच और नीचे की साइड भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। और नेक हम चाहे इतना ही गहरा रख लें, छोटा रख लें, जितना भी आपको रखना है उतना रख सकते हैं। और इस तरीके से ये मैंने निशान कंप्लीट कर लिए हैं। आर्म होल का भी, आर्म होल की हम फ्रंट भाग में गहराई देंगे। इस तरीके से ये हमने गहराई दे दी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेम इन निशानों पर ही। ये हमारा फ्रंट भाग भी कटिंग हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं इस तरीके से। ये फ्रंट भाग है हमारा और ये बैक पार्ट है। अब हम इन पर प्लेट्स के निशान लगाएंगे। ये बैक पार्ट है, पहले इस पर ही हम निशान लगाएंगे। ये 4 इंच की इस तरह से ले लिया और ये 4.5 इंच मैंने ये फोल्डिंग का जो निशान लगाया था उसके ऊपर से लिया है और इस निशान को सीधा कर लिया है। और दोनों साइड से हम आधा आधा इंच निशान लगाकर ऊपर के वाले निशान से तिरछा करते हुए मिला देंगे। इस तरीके से ये मिला दिया है। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से निशान लगा देंगे, इस तरीके से फोल्ड करके इसे थपथपाते हुए। ये देखिए, ये निशान बनकर तैयार हो गया है। ये दोनों प्लेट हमारी डल गई हैं। इस तरीके से निशान लग गए हैं। अब इसे हम अलग रख लेंगे। अब फ्रंट भाग पे हम निशान लगाएंगे। ये मैंने 11 इंच पर निशान 10.5 इंच पर लगाया है। इस साइड से 4 इंच पर लगाया है और आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर से इस निशान से आधा इंच छोड़ेंगे और ये हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और इस निशान को भी हम दोनों साइड से आधा आधा इंच लेंगे और ऊपर तिरछा करते हुए मिला देंगे। ये हमारा सबसे मेन प्लेट्स होती है आगे वाले पार्ट की, जिससे हमारी शेप आती है ब्लाउज की। अब हम इसकी साइडों में और प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। ये हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे
इस तरीके से ये तिरछा करते हुए थोड़ा सा 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और ऊपर वाली भी आर्म होल की जो निशान लगता है ये भी 2 इंच पर लगाएंगे। ये आर्म होल के बिल्कुल बीचों बीच लगेगी, इस तरह से निशान लगा देंगे। और ये इस तरीके से लगाएंगे कि ये 3 इंच नीचे से 3 इंच है ऊपर तक, देखिए। और इस साइड भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और ये प्लेट्स हम सीधी भी डाल सकते हैं और थोड़ा तिरछा करके भी डाल सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने थोड़ा तिरछा करके निशान लगा दिया है। ये एक पार्ट पे लग गए हैं। दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से रख के इसे अच्छे से थपथपा दें, जिससे कि निशानों की शेप दूसरे पार्ट पर भी आ जाए। ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहे हैं, इसे हम गहरा कर लेंगे। और आप इस तरीके से कर लें या स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधे निशान खींचेंगे, इस तरीके से निशान लगा लें, क्योंकि हल्का हल्का तो दिखाई दे ही रहा है इसमें। ये हमारे निशान दोनों साइड कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट, पिछला भी अगला भी तैयार हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को हम इस तरीके से पहले बराबर करते हुए 4 फोल्ड में मोड़ेंगे और फिर हम इसकी लंबाई नापेंगे। चौड़ाई हमारी इसकी 7 इंच है, लगभग 10 इंच तो होनी ही चाहिए। और लंबाई जो है हमें 5.5 इंच रखनी है, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। और फोल्डिंग के लिए बॉर्डर से नीचे वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। और जो इधर कान आ रही है इसे भी निकाल देंगे। और जो ये ऊपर कपड़ा हमारा बचा है इसे इस तरीके से मिलाते हुए हम स्लीव्स की निशान लगाएंगे, इस तरीके से बराबर करते हुए अच्छे से रख दिया है हमने। और ये हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगाएं, क्योंकि ये सिलाई में भी हमें जॉइंट जो लगेगा उसमें भी जाएगा। ये 3 इंच ऊपर से हमने 3 इंच पर निशान लगाया है। और ये मैंने इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके निशान लगा दिया है और ये गोलाई दे दी है ऊपर की। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई स्लीव्स की। और इसका जॉइंट खोल देंगे और इस साइड भी जॉइंट लगा हुआ है, इसे भी खोल देंगे। अब हम इसे खोलकर एक साइड से गोलाई देंगे। तो इस तरीके से 2 पीस हम रख रखे हैं, 2 हटा दिए हैं। और जब हम इसकी इस तरीके से गहराई देंगे स्लीव्स की भी। ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट है। इस तरीके से ये बहुत ही ईजी होता है। ये कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये सबसे पहले हम प्लेट्स डालेंगे। तो हम फ्रंट का इस तरीके से सीधी वाली लाइन पर फोल्ड कर लेंगे और तिरछी वाली लाइन पर हम सिलाई लगाएंगे। नीचे से थोड़ी दूर तक लगभग 1-1.5 इंच सीधी सिलाई लगाएंगे, रखते हुए बिल्कुल इस पर, और सीधी लगाया और ऊपर को तिरछी करते हुए ले जाएंगे और कोने पर इस तरीके से उतार लेंगे। और इसे पक्का भी कर दें, क्योंकि ये खुल जाती हैं सिलाई, तो इसलिए पक्का करके अच्छे से सेट करें। ये हमारी प्लेट डल कर तैयार है। इसमें हमने मार्जिन लिया है थोड़ा, लेकिन और जो प्लेट्स डालेंगे हम उनमें बिल्कुल बहुत ही कम मार्जिन लेंगे। ये इस तरीके से आधे पंजे का लगभग मार्जिन लेकर तीनों प्लेट्स हम इसी तरीके से डाल लेंगे, पक्का करेंगे ऊपर से इस तरीके से। ये मैंने दूसरी प्लेट्स भी डाल ली है। और ये अब हम तीसरी प्लेट इस तरीके से सेम इसी तरीके से डाल लेंगे। और चौथी प्लेट भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट शेप आ गई है इसकी। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और बैक पार्ट में भी हम बीच वाली लाइन जो सीधी है हमारी उस पर फोल्ड करके तिरछी वाली लाइन पर सिलाई लगा देंगे और ऊपर से पक्का कर देंगे। दूसरी जो प्लेट है वो भी इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी इस तरीके से प्लेट्स बनकर तैयार हैं। अब हम इनकी कंधी जोड़ देंगे। कंधी को इस तरीके से दोनों को बराबर रखते हुए
सिलाई लगा दें और दोनों कंधे हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। ये हमारे कंधे जुड़कर तैयार हैं। अब हम हुक का और आई की पट्टी लगाएंगे। ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। जो हुक वाली पट्टी है वो 2 इंच है और जो आई वाली पट्टी है वो 3 इंच है। ये देखिए 3 इंच है, ये 2 इंच है चौड़ाई में, और लंबाई हम इसके पार्ट के बराबर ही लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम ये आई की पट्टी लगाएंगे। ये इस तरीके से बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करके एक स्टिच और लगाएंगे किनारे पर, और किनारे वाली जो सिलाई है उससे एक पंजा छोड़ते हुए एक सिलाई हम और लगाएंगे। ये हमारी आई की पट्टी लगकर तैयार है। इस तरीके से अब ये हुक वाली पट्टी लगाएंगे हम। ये इस तरीके से रखकर मैंने सीधे पर सीधा और सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट करके उल्टा करके सीधा सेट करके इसे डबल फोल्ड करके लंबी चाल की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये हुक वाली भी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इस पर ये देखिए दोनों पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई हैं। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। ये हम इस तरीके से ये टुकड़ों को इस पर सेट करके इस पर सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम सीधा करके इस तरीके से लगा देंगे ऊपर से। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे और उसके बाद हम ये फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम पहले सेट कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए लंबी चाल की इस पर सिलाई लगा देंगे, जिससे तुरपाई के बाद ये आराम से निकल जाए। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। इस तरीके से रखकर ये हम आराम से सिलाई लगा देंगे। इसे बराबर करते हुए अच्छे से सेट करते हुए धीरे धीरे हाथ से हम इसे अटैच कर देंगे। दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे, सेम जिस तरीके से हमने ये अटैच करी है। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। ये देखिए सेम इसी तरीके से लगाएंगे। अब हम पट्टी लगाएंगे, ये पाइपिंग लगाएंगे। ये 1.25 इंच की चौड़ाई में ली है मैंने और इस तरीके से उल्टी साइड को फोल्ड करके और मैं इस पर सिंगल ही पाइपिंग लगाऊंगी। इस तरीके से ये पट्टी मैंने सिंगल ही रखी है। उरेब की पट्टी कटिंग करी है ये मैंने। इस तरीके से आप डबल भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कंप्लीट कर सकते हैं इसे। ये हम एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग करके और इधर से भी फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे उल्टा करेंगे और एक सिलाई और एक्स्ट्रा जो सिलाई का जो मार्जिन है उसे पट्टी की साइड को फोल्ड करके और इस पे पट्टी को फोल्ड करके एक सिलाई इस पर भी लगा देंगे, जिससे कि ये बाद में इजीली हमें फोल्ड करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एक सिलाई ऊपर से लगा रही हूँ, उल्टी साइड से लगा रही हूँ। ये अभी पाइपिंग नहीं लगाई है मैंने। अब इस तरीके से अब पाइपिंग निकालेंगे हम, तो हम इजीली इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे कि हमने ये कंप्लीट तैयार कर ली है पट्टी। इसे जितनी हमें अब पाइपिंग दिखानी है बस इतना ही पार्ट बाहर रखकर अंदर को अच्छे से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, और जहाँ इसकी किनारी है उस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई पर सिलाई ही आनी चाहिए। इस तरीके से ये हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है। और अब हम ये देखिए फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग हम दोनों साइड की इसी तरीके से लगाएंगे। निशान तो पहले ही लगे हुए हैं, सेम इसी तरीके से फिटिंग लगा देंगे। अब हम नीचे वाली जो एक्स्ट्रा मार्जिन था हमारा उसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना हम फोल्ड करेंगे और इसे डबल फोल्ड करके इस पर लंबी चाल की सिलाई लगा देंगे।
ये क्योंकि तुरपाई करनी है हमें, ये इजीली निकल जाएगी बाद में। ये हमारी इस तरीके से सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा ब्लाउज भी बनकर रेडी है। ये देखिए इतना सिंपल और इजी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आराम से कॉटन का ब्लाउज बनकर हमारा रेडी है और बहुत ही बढ़िया इजीली। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।